अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने TGT जो लेवल 2 का 6 to 8 के लिए क्वेश्चन पेपर है वो 2020 का उर्दू के ताल्लुक़ से हुआ है। आपके सामने ये सेट 1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि हर बार का क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से वो टकराता ही है, आपको पूछा ही जाएगा। तो कई तरह के आपको क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे, आपको जैसा कि मालूम है। तो हम उनमें से सिर्फ उर्दू का यहाँ पर 91 से 150 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है कि ज़ैल में हुरूफ़ इल्लत की मिसाल है। हुरूफ़ इल्लत की मिसाल आप यानी सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हुरूफ़ इल्लत अलिफ वाव या है। तो इसमें भी अलिफ वाव या में से कुछ भी नहीं है, इसमें भी अलिफ वाव या में से कुछ नहीं, इसमें भी नहीं। लेकिन इसमें अलिफ है, तो इसका मतलब है ऑप्शन 2 करेक्ट है, यानी दूसरा वाला इसका सही है। चलिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है यानी 92, बांसुरी वाला सबक का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। यहाँ पर सिन्फ पूछा है, इसका ताल्लुक़ अफसाने से है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 93 है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह का तखल्लुस क्या है। आप जानते हैं कि कई तरह के नाम होते हैं, अलम की कई किस्में हैं, उनमें से एक तखल्लुस भी है। यानी तखल्लुस उसको कहते हैं जो शायर अपने अशार में इस्तेमाल करता है। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह मानी तखल्लुस इस्तेमाल किया करते थे, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ईजाज़ो इख्तिसार किस सिन्फ की खूबी है। इनमें से अब देखिए कि किस सिन्फ यानी ईजाज़ो इख्तिसार का मतलब है कि कम जुमलों में, कम लफ्ज़ों में बात को पूरा कर देना। तो ये किसकी खूबी है? ये गज़ल की खूबी है। 2 मिसरे में बड़ी से बड़ी बात को हम समेट देते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 95 है कि तलूक चंद का तखल्लुस क्या है। तो तलूक चंद का तखल्लुस महरूम है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 96 है, 96 है कि शायर का ताल्लुक़ दबिस्तान दहली से है। दबिस्तान दहली से ताल्लुक़ रखने वाले शायर शाह हातिम हैं, ऑप्शन 4। 97 नंबर में कि फ़लक का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है। तो चरख है, मुतरादिफ कहते हैं सेनोनियम को, पर्यायवाची शब्द है चरख। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 98 है कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का साल पैदाइश क्या है। तो 98 का सही जवाब है ऑप्शन 3, 8 फरवरी 1897 ईस्वी में हैदराबाद में आप पैदा हुए थे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है 99, शोरसेनी प्राकृत का मरकज़ कौन सा इलाका था। आप जानते हैं कि जो ज़ुबानें थीं परवान चढ़ रही थी उर्दू, तो अलग अलग इलाके में अलग अलग नाम से ये जानी और पहचानी गई है। तो शोरसेनी प्राकृत भी एक नाम पड़ा है, तो उसका मरकज़ और इलाका पूछ रहा है कौन सा था। तो इसका मरकज़ इलाका दो आबा का वुस्ता हिस्सा रहा है, जिसको दो आबा गंगो जमन के नाम से हम जानते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है 100 कि इंसान की ज़ुबान ही आग है, कभी ये खिरमन जमा करती है, कभी इसमें आग लगाती है। ये जुमला किस सबक से माखूज़ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, मौका परस्त से माखूज़ है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 101 है कि किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से है। तो 101 का सही जवाब है ऑप्शन 3, काजिम अली जवां का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नहीं था, वक़ारुल मुल्क का नहीं था, इसी तरह से महदी इफ़ादी का भी नहीं था। काजिम अली जवां का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से था। उसके बाद है क्वेश्चन के नादान दोस्त सबक के मुसन्निफ़ कौन हैं। मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है नादान दोस्त। क्वेश्चन है कि गंज खूबी किस किताब का उर्दू तर्जमा है। तो ये गंज खूबी अखलाक मुहसिना का उर्दू तर्जमा है। आपको हमने इससे पहले भी बताया था कि ये तर्जमा करने वाले मीर अमन हैं,
और उन्होंने अखलाक़ मुहसिना से उर्दू में तर्जमा किया था। आप फोर्ट विलियम कॉलेज में इस काम को अंजाम दे रहे थे। इसी तरह से अखलाक़ हिंदी किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर 3 है, बहादुर अली हुसैनी की तसनीफ़ है। तो बहादुर अली हुसैनी के कई किताबों के नाम भी पूछे जाते हैं, आप उनको ध्यान से एक जगह नोट कर लीजिएगा। बहादुर अली हुसैनी के बारे में अलग से पढ़ भी लीजिए, वो पूछा जाता है कई बार, यानी उनके किताबों के नाम तो आमतौर पे पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है कि नज़ीर अकबराबादी का इंतकाल कब हुआ? तो 1840 ईस्वी में नज़ीर अकबराबादी का इंतकाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 106 है, मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? तो मीर अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। ऑप्शन 3, ज़ैल में से कौन जमउल जमा है? जमउल जमा का मतलब है कि एक मर्तबा जमा बना ली गई है, फिर दूसरी मर्तबा जमा बनाई गई है। आपको हम समझाते हैं, जैसे उसलूब है, उसलूब की जमा असालीब है। अगर असालीब से असालीबें हम बना लें, ये जमुल जमा है, यहाँ पर इसका मतलब है कि ये नहीं है। इसी तरह से रकम है, रकम की जमा हम इस्तेमाल करते हैं रुकूम, रुकूम से रुकूमात इस्तेमाल किया है यहाँ, तो ये जमुल जमा है। ऑप्शन 2 सही है, लेकिन आप देख लीजिए आगे भी, रिसाला की जमा रसाइल है, तो ये नहीं है। इसी तरह से हक की जमा हुकूक है, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट है। रकम की जमा यहाँ पर रुकूमात इस्तेमाल किया है, जो जमुल जमा है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि ज़ैल में से कौन लाहिका की मिसाल है? लाहिका कहते हैं किसी लफ्ज़ के बाद में आकर कुछ मिल जाए। जैसे यहाँ पुरदर्द में आप देख रहे हैं, तो दर्द एक अलग लफ्ज़ है, इसमें पुर आकर के मिला है, दर्द वाला हो गया, दर्द से भरा हुआ। अब यहाँ पर देखिए दिल फ़रेब है, 2 लफ्ज़ है, दिल भी आकर के कभी कभी जुड़ता है और कभी फ़रेब भी। तो यहाँ पर आप देखिए लाहिका असल में पूछा है, तो यहाँ पर क्या है कि फ़रेब में आकर के दिल जुड़ गया है, तो ये दिल फ़रेब हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये साबिक़ा की मिसाल है। पेशकश है यहाँ पर, तो पेश असल लफ्ज़ है जिसमें आकर के मिल गया है कश, तो ये पेशकश है और ये लाहिका की मिसाल है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। यहाँ पर बयान में खुश आकर के मिल गया है। ये सब अल्फाज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिल हो, पुर हो, खुश हो, ये साबिक़ा लफ्ज़ साबिक़ा कहलाते हैं, कश लफ्ज़ लाहिका कहलाते हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 109 है, सही इमला की निशानदही कीजिए। सही इमला बताना है कि कौन से जो है सही लिखा हुआ है। तो मग़ज़ गलीज़ में यहाँ ज़्वाद से लिखा, ये गलत है। मग़ज़ गलीज़ में यहाँ देखिए कि ज़े से लिखा, ये गलत है। मग़ज़ गलीज़ में यहाँ पर ज़्वाद से लिखा, ये गलत है। मग़ज़ गलीज़ में यहाँ ज़ो से लिखा है, इसका ये करेक्ट है, ऑप्शन 4। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 110 है, इस्लाह ज़ुबान की इस्लाह का सहरा, यानी उर्दू ज़ुबान की इस्लाह का सहरा किसके सर है? तो उर्दू ज़ुबान की इस्लाह का सहरा नासिख के सर है, ऑप्शन 4। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 111 है, रुबाई किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, रुबा से निकला है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। उसके बाद है कि सहरुल बयान, इससे पहले भी आप देखे होंगे, अगर इससे पहले वीडियो आपने देखे तो वहाँ पे हमने बताया है सहरुल बयान मसनवी किस शायर ने लिखी है। तो कभी ये शायर के बारे में पूछेगा किसने लिखा, तो मीर हसन ने। कभी आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा किस्सा बयान हुआ है, कभी आपको पूछा जाएगा कि ये किस सन की तसनीफ़ है, ये कभी ये पूछा जाएगा कि सहरुल बयान का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है। क्वेश्चन नंबर 113 है, अनीसो दबीर के ज़्यादातर मरसिए किस हैत में लिखे गए? किस हैत में लिखे गए हैं? अनीसो दबीर के ज़्यादातर मरसिए वो मुसद्दस के हैत में लिखे गए हैं। और उसके बाद है, नशेब का मुतज़ाद क्या है? नशेब का मुतज़ाद लफ्ज़ है फ़राज़, यानी मुतज़ाद अपोजिट को कहते हैं, तो इसका अपोजिट विलोम शब्द फ़राज़ है। क्वेश्चन नंबर है कि वैदिक और क्लासिक संस्कृत किस दौर की ज़ुबानों को कहा जाता है? वैदिक कहा जाए या क्लासिक संस्कृत, तो ये कदीम हिंद आर्याई ज़ुबानों को कहा जाता है। कौन सा रस्म ख़त उर्दू में मुस्तअमल है?
तो वो अभी है नस्तालिक, ये बहुत ज़्यादा उर्दू में मुस्तअमल है, लिखा जा रहा है इसमें। उसके बाद है कि फैज़ाबाद के बजाय लखनऊ दारुल हुकूमत किस बादशाह के अहद में बना है? तो आसिफ़ुद्दौला के अहद में बना है। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि बाग़ उर्दू किस किताब का तर्जमा है? तो बाग़ उर्दू ये गुलिस्तां एक किताब है जो शेख सादी की है, उसका तर्जमा है बाग़ उर्दू, यानी 118 का ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन है दस्तंबू किसकी तख्लीक है? दस्तंबू मिर्ज़ा गालिब की तख्लीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। उसके बाद है खालिस अरबी हरूफ है। अब ये आप कैसे पहचानेंगे खालिस अरबी हरूफ इसमें से किस ऑप्शन में है? आपको बताते हैं, अरबी में पे नहीं है तो इसका मतलब है फोर नहीं है, इसी तरह से फे नहीं है तो देखिए कि ये नहीं है, हिंदी का है। इस तरह से टे नहीं है तो इसमें भी नहीं, ये भी नहीं हुआ, तो ये कुल मिलाकर के 1 है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसमें अरबी में हो। से का इस्तेमाल अरबी में हे का है और जाल का भी है, तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपको अलिफ बे जो आपने बचपन में पढ़े हैं 29 जो छोटी सी किताब में, वो देखिए कि वो अलिफ बे के नाम से शुरू में, तो उस किताब में अरबी ही के लेटर्स लिखे हुए हैं। आप दो चश्मी हाँ उसमें बढ़ा दिया गया है, वो निकाल दीजिए, यानी 29 हरूफ हैं। अगर वो उसमें गिनती कर लीजिए आप, वो आपको मिलेंगे, खालिस अरबी के हरूफ हैं। क्वेश्चन है ब्लैंक वर्स उर्दू में किस नज़्म को कहा जाता है? ब्लैंक वर्स उर्दू में ब्लैंक वर्स कहा जाता है मार्रा नज़्म को, ऑप्शन 3 है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 122 है मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? ये शेर किस शायर का है? ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। क्वेश्चन है एक देहाती लड़की का गीत के शायर कौन हैं? एक देहाती लड़की जो गीत है इसके शायर हैं अख्तर शीरानी, इसके शायर हैं। इसी तरह से क्वेश्चन है इत्तेहादो इत्तेफाक किसकी मिसाल है? इत्तेहादो इत्तेफाक लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है ये किसकी मिसाल है? तो अब ये देखिए कि इसमें साबिक़ा और लाहिक़ा की तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें मिलने की बात होती है, जबकि यहाँ पर मुतरादिफ है, यानी वाव के ज़रिए से हम दो मुतरादिफ लफ्ज़ को एक जगह जमा कर देते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट है। मुतज़ाद भी नहीं है, जो इत्तेहाद के मानी है वही इत्तेफाक के माने हैं, तो ये गलत है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार ख़ातिर में अपने किस दोस्त के नाम खतूत लिखे हैं? उन्होंने हबीबुर रहमान ख़ां शेरवानी के नाम ख़त लिखे हैं। गुबार ख़ातिर में जितने भी खतूत हैं, यानी 24 खतूत हैं गुबार ख़ातिर में, वो सब के सब किले अहमद नगर जेल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हबीबुर रहमान को लिखे थे। सवाल नंबर 126 है कि ज़ैल में कौन सी तसनीफ़ का ताल्लुक़ सर सैयद से नहीं है? सर सैयद से शेरुल अजम का ताल्लुक़ नहीं है, ये शिबली नोमानी की किताब है शेरुल अजम। उसके बाद है क्वेश्चन के मिर्च नामा के मुसन्निफ़ कौन हैं? सवाल नंबर 127 का सही जवाब है ऑप्शन 3 ख्वाजा हसन निज़ामी इसके मुसन्निफ़ हैं। 128 है कि ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का तखल्लुस क्या था? उनके वालिद का तखल्लुस अंदलीब था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 129 है बुढ़िया और चिड़िया की कहानी के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसके मुसन्निफ़ बरकत अली फ़िराक हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि गुर्बत के क्या माना है? गुर्बत के माना गरीबों से दूरी या वतन से मोहब्बत या वतन से दूरी या गैरियत है, तो क्या है? तो 30 का सही जवाब है ऑप्शन 1 वतन से दूरी को गुर्बत कहते हैं। गरीबों से दूरी गुर्बत नहीं है, वतन से दूरी है गुर्बत, जिसको अजनबी की मीनिंग में लेते हैं हम। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 131 है नजमुद्दौला दबीरुल मलिक के खिताब के शायर को मिले हैं। मिर्ज़ा गालिब को ये खिताब बहादुर शाह ज़फ़र ने दिए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन कि आशिक की जमा क्या है? इसका यानी प्लुरल क्या है? तो उशाक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है 133 के चकबस्त का पूरा नाम क्या है? पंडित ब्रिज नारायण इनका पूरा नाम है, ऑप्शन 4 करेक्ट है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर के रज़िया सुल्तान के भाई का नाम क्या था? उनके भाई का नाम है रुकनुद्दीन फिरोज़। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 135 के गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। देखिए, हाकिम की जमा हुक्काम है, ये बिल्कुल जोड़ सही है। ज़रिया की जमा ज़राए है, जोड़ सही। रिसाला की जमा रसाइल, ये भी जोड़ सही। सल्ब की जमा उसलूब, ये गलत है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 136 है कि बैन का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इसका ताल्लुक मरसिया से है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसी तरह से यानी ये बैन जो है अज्जाए तरकीबी है मरसिया के। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 137 है कि सौदा का पूरा नाम क्या है? तो सौदा का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 138 है, गुरेज़ का ताल्लुक किस सिन्फ से है? किस सिन्फ से गुरेज़ का ताल्लुक है? तो कसीदा से गुरेज़ का ताल्लुक है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 139 है, दाग दहलवी की तालीम व तरबियत कहाँ हुई? तो इनकी तालीम व तरबियत लाल किले में हुई थी। उर्दू का अव्वलीन खाका निगार मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन है कि आज़ाद नज़्म का पहला तजर्बा कहाँ हुआ? तो आज़ाद नज़्म का पहला तजर्बा हुआ है फ्रांस में, ऑप्शन 2 करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन 142 के चूं चूं बेगम क्या है? तो चूं चूं बेगम एक कहानी है, ऑप्शन 3 है। और कहानी यानी अफसाना है, ये अफसाना सिन्फ से चूं चूं बेगम का ताल्लुक है, जो शफीक़ा फरहत ने लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 है, इंद्र सभा ड्रामा किसकी तख्लीक है? ये अमानत लखनवी की तख्लीक इंद्र सभा है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 144 के उर्दू में सवानेह निगारी की इब्तिदा किसने की है? सवानेह निगारी की इब्तिदा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने की है। क्वेश्चन नंबर 145 है कि मीर तकी मीर किस नवाब के अहद में लखनऊ गए थे? वो नवाब आसिफुद्दौला के अहद में लखनऊ गए थे, ऑप्शन 2 करेक्ट है। यानी 145 का ऑप्शन 2 करेक्ट है। और 46 में है कि ज़ैल में कौन सा इंशाइया ख्वाजा हसन निज़ामी का है? तो झेंगर का जनाजा, ये ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है। क्वेश्चन है कि मोमिन खां मोमिन का ख़ानदानी पेशा क्या था? उसका ख़ानदानी पेशा तबाबत था, हकीम थे आप, और उनके वालिद भी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 148 है कि एहतियाज के क्या माने हैं? एहतियाज के माने ज़रूरत है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन के सही इमला की निशानदेही कीजिए। तो देखिए, ज़रबुल मसल में कोई भी गलती नहीं है, ये करेक्ट है। अज़्म मुसम्मम में अज़्म जे के बजाय ज़ो से लिखा है, ये गलत है। इसी तरह से आज़ाद में जे के बजाय ज़ाल से आज़ाद लिखा है। उसके बाद मिजाज को मिजाज लिख दिया है, ये गलत है। इंसाफ सीन से लिखा जबकि स्वाद से होना चाहिए, ये भी गलत, ये भी गलत। और पहला वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 150 है, कौन सा जोड़ दुरुस्त है? तो यहाँ पर जोड़ देखिए, शमा शमीम। उसके बाद दुरुस्त पूछा है, तो ये शमा शमीम, ये जोड़ गलत है। शहर शोहरत, ये भी ज़हर ज़ोहर, ये भी गलत। लफ्ज़ अल्फाज, तो इसका मतलब है कि लफ्ज़ की जमा अल्फाज है, यहाँ पर शमा की जमा उसको लिखना था। इस तरह से ये 4 वाला करेक्ट हुआ। उम्मीद के कई क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे जो रिपीट होते हैं, देखते रहिए। इस तरह से आप क्वेश्चन को अगर एक मरतबा पूरा आपने देख लिया है तो आपको कई कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे और वहाँ पर इससे बहुत सारे हेल्प मिलेगी। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।